हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आपको चीनी कैलेंडर पद्धति के हिसाब से कुछ बातें बताना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, किसी भी संतान के प्रति किसी भी माता-पिता को कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वो चाहे आपकी पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों संतान एक समान होती हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा जैसे ये सूचना संदेश मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। वो स्वयं माता-पिता हों या घर के अन्य सदस्य हों, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की देन होती हैं और दोनों का आपको स्वेच्छा रूप से ग्रहण करना चाहिए। कोई भी ऐसे भेदभाव नहीं रखना चाहिए और ना ही कोई भी जानकारी हम इस संबंध में किसी को देते हैं या आप उन संतानों के प्रति भेदभाव को लेकर ये जानकारी का अनुसरण करें, इस जानकारी को समझें। ये सिर्फ एक उत्सुकताएँ होती हैं और कुछ जिज्ञासाएँ जिनके अंदर होती हैं, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आपकी उत्सुकता की जानकारी के लिए हम ये बातें आपको बताते हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। बड़ी बातें होती हैं और इसका हमेशा आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये जो कैलेंडर की पद्धति होती है, इसके विषय में आपको बता दें, जैसे ये चीनी पद्धतियाँ हैं, तो चीनी के कुछ जो गुरु होते थे, जो ज्योतिष आचार्य होते थे, उनके द्वारा बनाई गई कुछ पुराने समय की पद्धतियाँ होती थी और वो अपनी भाषा में बनाते थे। हर किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्हीं की मिलती-जुलती पद्धति के अनुसार हमने ये चीज़ें यहाँ अपनी भाषा में यानी हिंदी भाषा के अनुसार बनाई है, ज्योतिष तर्क के उनके आधार से। और यहाँ आप इसको समझेंगे, थोड़ा-सा हम आपको हिंट दे रहे हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। देखिए, ये जो गिनती आप देख रहे हैं 1 से 12 तक, ये हिंदी के वर्ष हो गए, यानी 1 से जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच के महीने हैं। यहाँ आप राशि देख रहे हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियाँ हैं और ये जो आप बी, जी आप सब देख रहे हैं, तो ये बॉय और गर्ल है, यानी बी माने बॉय, जी से गर्ल। तो समझने वाली बात यहाँ आती है कि मेष राशि है, इसके आगे आप जो भी बी या जी देख रहे हैं, तो ये आपके दोनों मतलब बॉय गर्ल हो जाते हैं। और ये महीना, यानी इस महीने में इस राशि के लिए, इस मेष में देखें तो जैसे एक जनवरी महीने में ये आपका जनवरी महीने का गर्भधारण योग है, समझ लें आप। तो बी है यहाँ आपका, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे वृषभ राशि है, तो अभी जनवरी महीने में यहाँ जी लिखा हुआ है, तो गर्भधारण का योग समय है। तो ये इसी हिसाब से आप पूरी राशियों का विवरण और ये जो बी और जी लिखा है, इसको आप समझ सकते हैं। साथ में महीने आप देख सकते हैं कि जैसे आपका 6वां महीना है, ये 6 आप देख रहे हैं, तो ये जून का महीना होगा। जून के महीने की राशि के लिए क्या है, बी और जी का शब्द, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ देखें, तो ये आपकी हो जाती है नाम के पहले शब्द, यानी जो मेष राशि का जातक है, उस नाम का पहला अक्षर, ये अंग्रेजी से हम दिया है, तो HMBGRYA आप देख रहे हैं, तो ये उस मेष राशि के जातक का नाम का पहला शब्द होगा और उसके हिसाब से ये आपकी राशि, इस राशि का जातक और ये नाम, ये महीने, आप इसके हिसाब से आप इस जानकारी को समझ चुके होंगे। तो ये चीनी पद्धति है और इसी हिसाब से जैसे कुछ लोग चीनी कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, तो इसी पद्धति के हिसाब से वो जानकारी बनाते थे। जैसे किसी भी स्त्री की गर्भ अवस्था चल रही हो और किस महीने में उसका गर्भ बना है, रुका है, तो इस गणित के हिसाब से वो समझ सकते हैं। और इसी तरह से मिलती-जुलती, जैसे आप हिंदी में आप देख रहे हैं, ये हमने अपने हिसाब से बनाया है और हमने पहले भी इसके विषय में जानकारी लोगों को दी थी। तो ये हमारी पद्धति है और इसी से मिलती-जुलती, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इसी से मिलती-जुलती आप यहाँ भी देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ आप महीने भी देखेंगे और नाम के राशि और नाम, नाम के पहले शब्द, और यहाँ भी जैसे राशि, नाम और उसके पहले शब्द, और ये हर महीनों, मतलब जितने महीने हैं 1 से 12 के, तो उन सभी महीनों के आधार से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर आप, जैसे एक गणित होता है गर्भधारण को लेकर, जैसे जब जिनका गर्भ बन जाता है, तो गर्भधारण का ये संकेत होता है कि इस गर्भधारण के योग महीने के हिसाब से क्या योग संतान के बन रहे हैं। तो ये चीनी कैलेंडर की जो पद्धति है, इसी हिसाब से बनाई जाती है। और एक बात ये आप समझ लें कि देखिए, अच्छी संतान के लिए ग्रह की परिभाषा जो होती है,
जैसे किसी जातक की जन्म कुंडली का विवरण जब देखा जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ से उसकी लग्न देखी जाती है, तो उसमें ग्रह का स्थान तो देखा जाता है, साथ में गुरु की जो दशा और देखिए शुक्र, चंद्र, गुरु, बुध, सूर्य, ये एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको एक अच्छी संतान देते हैं, दोनों संतान देते हैं। तो जिनकी भी दशा स्थिति होती है, वही संतान सुख आप जीवन में प्राप्त करते हैं। वो ग्रह दशा के हिसाब से ही आपका, और ये जितने समय बनते हैं यानी महीने जो बन रहे हैं, तो वो भी उसी के आधार से देखा जाता है। जैसे कुंडली के हिसाब से अगर कोई जानकारी लेता है, और मुख्य रूप से जैसे पत्नी की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके अनुसार गर्भ धारण का सही समय, महीना, दशनोंतरी का योग महीना, ये देखा जाता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी आपके लिए। धन्यवाद सो मच।